नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने जा रहे हैं वो फिल्म है हर दिल अजीज, दर्शकों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म जिसने एक छत्र राज किया है बॉक्स ऑफिस पर। जी हां दोस्तों, उस फिल्म का नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी। आइए जानते हैं निरहुआ हिंदुस्तानी की कहानी के बारे में। निरहुआ हिंदुस्तान की कहानी जिसके इर्द गिर्द घूम रही है वो नाम से ही स्पष्ट है। जी हाँ, वो है निरहुआ। निरहुआ एक छोटे से गांव में रहता है जिसका सपना बहुत बड़ा बड़ा है। उसका एक सबसे बड़ा सपना है कि वो जिस लड़की से शादी करेगा वो उसके सपनों की रानी होनी चाहिए। उसके परिवार वाले उसे कई लड़कियां दिखाते हैं लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आती है। वो सपनों की रानी ढूंढने के लिए अपने घर से सपनों के शहर मुंबई भाग जाता है। मुंबई में एक घटनाक्रम घटता है जिसमें एक सीरियल किलर होता है जो लोगों को, जो गरीब लोग फुटपाथ पर सोए रहते हैं, उनको पत्थरों से मारता है, उनकी पत्थरों से जान ले लेता है। इत्तेफाकन उस सीरियल किलर का चेहरा हूबहू निरहुआ से मिलता रहता है। गलतफहमी में पुलिस निरहुआ को पकड़ ले जाती है और निरहुआ को फांसी की सजा हो जाती है। इस घटना के साथ साथ एक कहानी और चलती है। एक है शहर के बहुत ही रईस जिनकी बेटी है सोना। सोना बहुत ही पार्टी गोइंग लड़की है। वो पैसे खर्च करना चाहती है। पैसे खर्च क्या करती है? वो पैसे उड़ाती है, वो शराब पीती है, वो पब में जाती है और वो मतलब कि बेफजूल पैसे अपने दोस्तों पर लुटाती है और उसे यही सब उसका शौक होता है और इसी सब में वो लगी रहना चाहती है। लेकिन उसके पापा चाहते हैं कि सोना की शादी हो जाए, सोना सेटल्ड हो जाए और सेना सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सोना के पिता की तबीयत खराब होती है। वो मरने से पहले वसीयत लिखकर जाते हैं। वसीयत में ये लिखा रहता है कि सोना को तभी जमीन जायदाद और उसका पैसा तभी मिलेगा जब वो शादी कर लेगी। सोना टीवी देख रही होती है। टीवी में उसे पता चलता है कि एक आदमी निरहुआ है जिसको फांसी की सजा होने वाली होती है और उसकी आखिरी इच्छा होती है कि वो किसी से शादी करे। सोना को ये बात मौका लगती है। उसको ये लगता है कि इससे हम शादी कर लेंगे और ये मर जाएगा और सारी जायदाद, सारा पैसा पिताजी का जो उन्होंने वसीयत में लिखा हुआ है वो मुझे मिल जाएगा। सोना जेल जाकर निरहुआ से शादी कर लेती है। लेकिन इसी बीच घटनाक्रम बदलता है। असली मुजरिम जो होता है वो पुलिस उसे पकड़ लेती है और निरहुआ छूट जाता है। सोना का सारा प्लान पलट जाता है। निरहुआ सोना के घर आके रहने लगता है। सोना कहती कि तुम मुझे तलाक दे दो और मैंने तुम्हें इस मकसद से शादी की थी, अब तुम मुझे तलाक दे दो। निरहुआ कहता है मैं तुम्हें तलाक तभी दे सकता हूँ जब तुम मेरे गांव चलो और 6 महीने वहाँ रुक कर तुम वापस आओ और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सोना ये शर्त मान लेती है। सोना निरहुआ के साथ निरहुआ के गांव जाती है। 6 महीने में उसका जो हृदय परिवर्तन होता है वो सब कुछ भूल जाती है और निरहुआ से वो प्यार करने लगती है। निरहुआ के ही साथ वो रच बस जाती है और उसकी हमेशा के लिए हो जाती है। ये एक हैप्पी एंडिंग होता है। फिल्म की कहानी इतनी ही सी थी लेकिन इतनी दिलचस्प कहानी है, इतनी मज़ेदार कहानी है कि जिसे सुनाने में भी मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। जब ये पर्दे पर उतरती है तो ये फिल्म पूरी तरह से कहानी बेस्ड फिल्म हो जाती है। बहुत ही खूबसूरती से इसे लिखा गया है। इसके डायलॉग्स, इसके क्या नाम है, जितने भी इसकी डायलॉग्स हैं बहुत ही खूबसूरती से लिखे गए हैं। कॉमेडी सीन्स बहुत ही अच्छी तरह से लिखे गए हैं। इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़बरदस्त लिखा गया है। कुल मिलाकर इस फिल्म की कहानी, डायलॉग और इसका स्क्रीन प्ले बेहतरीन है। आइए अब हम बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग की, अदाकारी की। एक्टिंग की मुख्यतः मैं सिर्फ 2 लोगों की बात करना चाहूँगा, एक दो और कलाकार जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला निरहुआ। निरहुआ जो पात्र है इसे निभाया है, जी बिल्कुल सही आपने सोचा, इसे निभाया है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने। बहुत ही खूबसूरती से गांव का कैरेक्टर, एक भोला भाला इंसान जो गांव से सपने लेकर सपनों की नगरी में आता है, वहां पर जो परेशानियां उसे झेलनी पड़ती हैं और उसके बाद जो भी सारे सीन्स हैं, जो भी संघर्ष उनके हैं और गांव में फिर वापस आता है, जो सारा कुछ उस निरहुआ के किरदार को उन्होंने हमेशा जिया है। उनकी शुरुआती फिल्म ही निरहुआ रिक्शा वाले के नाम से शुरू हुई थी। तो जब वो निरहुआ के साथ निरहुआ नाम से आते हैं तो वो और भी उसे दोगुने अंदाज में, दोगुने
जज्बे के साथ उसे करते हैं। और इसमें भी दिनेश लाल यादव जी ने नो डाउट बहुत 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 अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनकी ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। उन्होंने बहुत 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 अच्छी तरह से इस पूरी फिल्म को कैरी किया है, इस पात्र को कैरी किया है और इस फिल्म को लेकर आगे बढ़े हैं। दूसरी जो मैं बात करना चाहूँगा इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में। इस फिल्म में पहली बार वो अभिनेत्री लॉन्च हुई, पहली बार उसको दर्शकों ने बड़े स्क्रीन पर देखा और वो आज के टाइम पर फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रही है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये थी आम्रपाली दुबे जी। आम्रपाली दुबे जी की जैसे ये पहली फिल्म है, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक शहर की लड़की, जो मॉडर्न लड़की है, उसका किरदार निभाया है। और मतलब कि जिस तरह इसमें उनके कैरेक्टर में भी चेंज दिखा है, मीन्स कि पहले किस तरह की लड़की रहती मॉडर्न, फिर गांव में आती हैं, हर तरह के अंदाज में वो अपने आप को ढाली है। साड़ी पहनी है उन्होंने, मॉडर्न कपड़े पहने हुए, बहुत ही खूबसूरती से वो इस फिल्म में रची बसी हुई है अपने पात्र को बहुत ही अच्छी तरह से। जैसे उनकी पहली फिल्म थी, उम्मीद तो इतनी नहीं थी, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने इसमें परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस फिल्म में दी है। अब एक और पात्र की बात मैं कर ले रहा हूँ, संजय पांडे जी हैं, जो विलेन का रोल है। वो बहुत ज़्यादा फिल्मों में तो नहीं है, लेकिन मतलब इस फिल्म में बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखे हैं, बट उन्होंने जितना भी भूमिका जैसे करते हैं वो पूरे दबंगई के साथ करते हैं, ये कह लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने निभाते हैं फिल्म का कैरेक्टर। इसमें भी उन्होंने हमेशा की तरह अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये बात थी एक्टिंग की। अब आइए बात करते हैं म्यूजिक, संगीत के बारे में। संगीत की बात करते हैं तो इस फिल्म में कुल मिलाकर 12 ट्रैक हैं, सारे ट्रैक लाजवाब हैं। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है राजेश रजनीश ने। राजेश रजनीश का नाम ही गारंटी होता है एक अच्छी और बहुत ही एंटरटेनिंग म्यूजिक का। 12 गाने एक से बढ़कर एक हैं, जिन्हें अपनी कलम से लिखा है प्यारे लाल जी ने। जब प्यारे लाल जी को साथ राजेश रजनीश जी का मिलता है तो और भी खूबसूरती से वो गीत दर्शकों के दिल तक उतर जाते हैं। 12 ट्रैक एक से बढ़कर एक हैं, धमाकेदार हैं, मज़ेदार हैं। इनको आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं और इनको आप मतलब कभी भी सुन सकते हैं, आपको उससे मनोरंजन मिलेगा। आइटम नंबर हैं और रोमांटिक गाने हैं, इमोशनल गाने भी हैं, परिवार का भी गीत, मतलब सारे गीत जो है बहुत ही अच्छे, 12 के 12 गाने बहुत ही बहुत अच्छे गाने हैं। आपको इन गानों को सुनकर बहुत ही आनंद मिलेगा। यही बात थी म्यूजिक की। आइए बात करते हैं निर्देशन की। फिल्म को निर्देशित किया है सतीश जैन जी ने। सतीश जैन जी बहुत ही एक अनुभवी डायरेक्टर हैं, उनकी सारी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं। ये फिल्म भी उनकी एक नायाब तोहफा है दर्शकों के लिए, ये कहा जा सकता है। उन्होंने पूरी कहानी को बांध के रखा है, उन्होंने पात्रों से अच्छा काम निकाला है। उन्होंने कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस फिल्म को जो उन्होंने ऐसा बनाया है कि दर्शक पलक तक नहीं झपका सकते। जी हाँ, एक एक मतलब कि किस तरह से उसे फिल्माया है इन्होंने, किस तरह से उसकी सिनेमेटोग्राफी करवाई है। एक ऐसा निर्देशक, अगर आपको सुपरहिट फिल्म चाहिए तो एक ऐसा ही निर्देशक आपको चाहिए। निर्देशन की रही ये बात। तो ये थी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी की बात। आगे और भी फिल्मों के बारे में हम रिव्यू देंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीइंग भोजपुरियन। नमस्कार।